मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति की अवधि बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक कर दी गई है। इस नीति के तहत पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन के आधार पर इस नीति में उद्योगों को कई रियायतें देने का प्रावधान है। सरकार ने नगर निगम के मेयर का मानदेय बढ़ाकर 30,000 रुपए किया है। सीनियर डिप्टी मेयर का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपए, डिप्टी मेयर का मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपए और पार्षदों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया है। हमने आज कैबिनेट की बैठक में कल ही जो हम व्यापारियों के लिए वन टाइम OTS, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर के आए थे, जिसको कल मैंने कुरुक्षेत्र में लॉन्च किया है। उसमें कुछ सुझाव हमारे पास आए थे। उस स्कीम को लाभ हमारा व्यापारी उठा सके, उन सुझावों को हमने इसके अंदर शामिल किया है। इस कैबिनेट के अंदर यह योजना हमने 23 जनवरी को पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी, लेकिन जो सुझाव हमें मिले हैं, इसके बाद इन सुझावों को हमने शामिल किया है और संशोधित करके आज उनको मंजूरी दी है। यह योजना हमारे संकल्प पत्र में भी, जो भाजपा ने संकल्प पत्र निकाला था अभी विधानसभा चुनाव में, संकल्प पत्र में भी दिए गए वायदों के अनुसार लाई गई है। क्योंकि हमने संकल्प पत्र में भी कहा था, उसमें भी हमने कुछ इसमें अमेंडमेंट किया है, शामिल किया है। नई योजना से हमारे छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा। विनेश फोगाट ने फ्लोर ऑफ द हाउस वो बात कही थी, क्योंकि जब इस प्रकार की सिचुएशन थी हमारे देश के सामने, क्योंकि हमारी हरियाणा की बेटी है, खिलाड़ी थी वो, क्योंकि वहां पर सारा पैरामीटर से चलते हैं, वो भी उनको मालूम था। फिर भी क्योंकि इस प्रकार की सिचुएशन बनी थी, तो मैंने भी ट्वीट किया था और मैंने ट्वीट करके कहा था कि विनेश हमारी हरियाणा की शान है, हमारी बेटी है और हम उसके सम्मान को कम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा फर्ज था। और आज उन्होंने अभी पिछले दिनों फ्लोर ऑफ द हाउस उस बात को उठाया था। आज कैबिनेट के अंदर हमने उसके ऊपर चर्चा की है और क्योंकि उसके अंदर जो रजत पदक विजेता हमारी जो खेल नीति है, उसके अनुसार 3 तरह के हम लाभ उसको देते हैं। एक तो नगद पुरस्कार देते हैं, दूसरा ग्रुप ए में OSP की नौकरी देते हैं, तीसरा HSVP की हम उसको लाभ देते हैं। सीएम ने कहा कि अब तक 108 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे करीब 1800 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। भविष्य में 2700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हरियाणा कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक करने का फैसला लिया है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना में अनुमोदित प्रोजेक्ट की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, जो पहले 86 प्रोजेक्ट तक सीमित थी। इसके अलावा छोटे करदाताओं के लिए हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025 को संशोधित प्रारूप में मंजूरी दी गई, जिसमें 10 लाख रुपए तक के बकाया टैक्स पर 1 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। सरकारी विभागों की तर्ज पर नगर निकायों में ग्रुप A, B, C और D के पदों के वर्गीकरण को मंजूरी मिली है। अब ग्रुप A और B के पद हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC और ग्रुप C और D के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के माध्यम से भरे जाएंगे। इससे निकायों के कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की तरह पदोन्नति में आरक्षण समेत अन्य लाभ मिलेंगे। साथ ही दुग्ध सेस के भुगतान में देरी पर जुर्माने की दर को 24% से घटाकर 12%
साधारण ब्याज किया गया है। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा।